अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जनार्दन पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के दरभंगा पहुंचला और दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर तीखा हमला कैलन। जनार्दन पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव दरभंगा पहुंचला, जहां श्यामा रेसिडेंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैलन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो राज्य सरकार पर तीखा हमला कैलन। बाढ़ और कोरोना के लोग चल रहा लापरवाही के लोग पप्पू यादव राज्य सरकार पर तीखा हमला करत कहलन जे राज्य सरकार दिशाहीन भ चुकल है। इधर दोसर तरफ लगभग 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता इस दौरान जनार्दन पार्टी के सदस्यता ग्रहण कैलन। लाखों लोगों की ज्वाइनिंग पूरे बिहार में हो रही है लगातार हर दिन। 20 लाख के लगभग सदस्य जन अधिकार पार्टी के बन चुके हैं। लगभग 12 से 14 लाख जमा हो चुका है और 6 से 7 लाख 15 और 25 तारीख के बीच में जमा हो जाए। हमारा टारगेट है लगभग सितंबर आते आते 40 लाख सदस्य बनाना। दरभंगा गिरवी रखी हुई, दरभंगा मिथिला आजादी चाहता है। सभी पार्टियों ने मिथिला और मैथिली को बेचा, इस्तेमाल किया। हम मिथिला को रामराज चाहते हैं और मैथिली और भोजपुरी को दुनिया का सबसे बड़ा आवाज बनाना चाहते हैं। रामराज की कल्पना हम दरभंगा के धरती से कोसी, सीमांचल और मिथिला, यहीं से एक नए बिहार की कल्पना हुई। हम उम्मीद करते हैं मिथिला मैथिली के नाम पर जात धर्म मजहब की सियासत करने वाले लोगों से कि 70 साल 72 साल आपने बड़ी राजनीति की है, अब बच्चों की उम्मीद, उसकी जिंदगी और सपनों की राजनीति होने दीजिए। मैं बहुत क्लियर हूं और आपको बता दूं कि हर परिस्थितियों में मैं चाहता हूं बिहार बचाने के लिए कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 30-40 सालों का शासन जिसने सपना भी डरावना दिखाने लगा, जो आर्थिक आजादी की कल्पना। हम आर्थिक आजादी चाहते हैं। हर आदमी के घर में 1 लाख रुपया मिनिमम इनकम, कम से कम 5 लाख रुपये का सालाना हर व्यक्ति के। और बिहार का हर आदमी मुख्यमंत्री और पॉलिटिशियन से ऊपर अपने को महसूस करें। चाइल्ड लेबर 18 साल तक हम नहीं होने देंगे। सरकार आपके घटक जो आपके गठबंधन में है, यदि आज रामविलास पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाढ़ और कोरोना वायरस के हालात अच्छे नहीं है बिहार में, और बिल्कुल लोग डरे समय हैं, सरकार सोई हुई है, सरकार बाढ़ के लिए काम नहीं कर रही है। 70 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा,
सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, बगहा कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर चुका है। और ऐसी निकम्मी सरकार है कि आपदा और सिंचाई मंत्री आज तक पूछने नहीं गया। नीतीश कुमार के उद्घाटन के दिन अप्रोच रोड टूट जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। कहलगांव में भी हुआ था एक दिन बाद। वशिष्ठा कंपनी या जितनी ऐसी कंपनी है जो लूटती है, उन्हीं लोगों को लगातार 500-400 करोड़ का काम। परसों जो एक अप्रोच रोड टूटा 509 करोड़ का, FIR लॉन्च नहीं होता। सही कहा रामविलास जी ने कि दूर दूर तक कहीं शौचालय की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। यह सरकार पप्पू यादव को हेलीकॉप्टर से फॉलो कर रही है। 15 साल के बाद नीतीश कुमार को गाद के बारे में पता चला। 15 साल के बाद नीतीश कुमार को कोसी और माझी नदियों के मिश्रण का पता चला। 15 साल के बाद 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार बात कर रहे हैं बाढ़ पर। इतने लंबे समय से डबल इंजन की सरकार फरक्का के बारे में चुनाव के वक्त याद कर रहे हैं, और वो भी हवाई से। ये हवाई से देख रहे हैं नीतीश कुमार कि अब कौन बांध तोड़ना है, अब माल कहां से मिलेगा। वाल्मीकि नगर, अरे नीतीश जी वाल्मीकि नगर तो आप जाते ही हैं ऐशो आराम की जिंदगी जीने की। बीच बीच में तो वाल्मीकि नगर में रहते ही हैं, जंगल में मंगल। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज वाल्मीकि नगर जाके क्या कर रहे हैं आप। वीरपुर बैरेज, पूर्णिया, दरभंगा में जहां ट्रैक्टर से गए वहां 80 लाख का पानी निकलवा करके बिस्कुट बांट रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं कि आज जो हम दे रहे हैं कल भी यही मिला था ना। जाओ नीतीश जी, शर्म भी शर्मा जाए नीतीश जी, आप नहीं शर्माए। आपके बगल में संजय के नजर से यदि धृतराष्ट्र जी देखेंगे, अरे नसीर जी ये महाभारत का संजय नहीं है, ये कलयुग का संजय है। लहरियासराय डाकघर के डाक अधीक्षक द्वारा चलंत एटीएम के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल। दूर दराज के क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के निकासी एटीएम से कयल जा सकैत अछि। एहि के विशेष सुविधा एहिमे देल गेल हन। कोरोना और बाढ़ के देखैत दूर दराज के क्षेत्र में जे व्यक्ति बैंक तक नहीं पहुंच पाबि रहल छथि, एटीएम तक नहीं पहुंच पाबि रहल छथि, आब एटीएम हुनका तक पहुंचत। क्या सुविधा रहेगा जनताओं को? ये गांव दूर देहात के जगहों पर जा करके हमारा ये चलन डाकघर उनकी सेवा करेगा। बाढ़ और कोरोना की महामारी को देखते हुए हम लोगों ने ये स्टेप लिया है। और किस तरह से ये एटीएम काम करेंगे? बहुत सुविधा होगा, बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर बैठे रुपया सबको मिलेगा। ये चला डाक एटीएम है, इसके थ्रू जो है बाढ़ पीड़ित को घर बैठे हुए जो है इनका पैसा, किसी भी बैंक का पैसा AEPS के माध्यम से वो निकल सकता है। हमारे डाक अधीक्षक के द्वारा दरभंगा प्रधान डाकघर, लहरियासराय प्रधान डाकघर से 2 गाड़ी का चलन एटीएम का शुभारंभ किया गया। अभी जो ये IPPB का अभी जो AEPS के लिए गाड़ी यहाँ से चलन एटीएम के तौर पर निकला है, ये एक्चुअली जो BBC का भी एक न्यूज़ था कि फिनेंशियल इंक्लूजन लाया गया है डाक विभाग के द्वारा, और ये उसका जीवंत उदाहरण है कि हम लोग घर बैठे आधार के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। कि मतलब अगर किसी के पास आधार है तो सिर्फ आधार मात्र होने से ही वो जो भी ऑथराइज बैलेंस है इस चलन एटीएम का उतना पैसा अपने घर पे निकाल सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सुविधा होगा, एक बहुत बड़ा राहत होगा आज के इस पैंडेमिक में, क्योंकि आदमी त्रस्त है, बाहर निकल नहीं सकता है, बाढ़ है, कोरोना का भय है, और इसके चलते जैसा कि BBC बता रहा था फिनेंशियल इंक्लूजन है, हम लोग जीवंत उदाहरण पेश कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामला में बिहार के गन्ना मंत्री बीमा भारती कहलन जे CBI जांच बहुत जरूरी छल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत CBI के लिए आदेश कर दिए हैं, उसके जांच के लिए। हमारे जो उभरता हुआ कलाकार थे सुशांत जी, और ख़ास करके मेरे विधानसभा के थे, बहुत होनहार लड़का था, बहुत अच्छे लड़का था,
और हम लोग बात भी किए थे। बहुत अच्छे सज्जन लड़का था और उभरता हुआ पूरे देश में जो उनका जो नाम चल रहा था, कहीं ना कहीं इसमें जो है कि महाराष्ट्र के सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर रही है कि उस पर जांच नहीं कर रहा है। उसका हत्या हुआ है, लेकिन लोग सब कह रहे हैं कि जो भी है कि फांसी लगाया है, लेकिन इसमें साजिश के तहत उसका हत्या हुआ है और इसको गहरा से इसका जांच होकर के सीबीआई से इसको जांच होनी चाहिए। जो अपराधी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। बिहार में बढ़त गुंडागर्दी के लोग आयशा द्वारा मुख्यमंत्री के पुतला फूकल गेल। बिहार में बढ़ रहा गुंडागर्दी के खिलाफ आयशा द्वारा मुख्यमंत्री के पुतला दहन कयल गेल। आयशा राज्य उपाध्यक्ष काजिम इरफानी सहित कटिहार आयशा के कार्यकर्ता पर हमला करे वाला के अविलंब गिरफ्तार करे के, मुजफ्फरपुर भाकपा माले कार्यालय पर हमला करे वाला के संघ भाजपा के लोग पर कार्रवाई करे के मांग समेत कई मांग के लोग प्रदर्शन कयल गेल। सभा के संबोधित करते आयशा राज्य सह सचिव संदीप चौधरी कहलन जे बिहार में बढ़त अपराध के रोक लगावे के लेल भाजपा जदयू के सरकार किछु नहीं कर रहल अछि, विफल साबित भ रहल अछि। आयशा के द्वारा पूरे बिहार भर में बढ़ रहे गुंडा राज के खिलाफ आज प्रतिवाद किया गया है, जिसके तहत कर्पूरी चौक पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है। लगातार बिहार के भीतर गुंडागर्दी बढ़ रही है, लेकिन बिहार की पुलिस चालान काटने में लगी हुई है। पिछले दिनों कटिहार में आयशा के राज्य उपाध्यक्ष काजिम इरफानी और कई साथियों को रात में गुंडों ने हमला कर दिया, लेकिन आज FIR के बाद भी गुंडा छुट्टा घूम रहा है। कल भाकपा माले के मुजफ्फरपुर कार्यालय पर भाजपा के गुंडों ने हमला कर दिया और सूरज सिंह पर भी हमला किया, जो इंसाफ मंच के राज्य अध्यक्ष हैं। लगातार घटना घट रही है, लेकिन बिहार की पुलिस को चालान काटने में लगाया गया है और इसके खिलाफ गुंडागर्दी पर रोक लगाई जाए, संघ और भाजपा की जो गुंडागर्दी है उस पर रोक लगाई जाए। इस सवाल का हम पूरे बिहार में प्रतिवाद कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसके खिलाफ एक जन आंदोलन तेज करने की आज से तैयारी कर रहे हैं। लखीसराय में नक्सली के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलायल जा रहा है, जाय में एक वांछित नक्सली अधिक यादव के गिरफ्तार कयल गेल। लखीसराय अपर पुलिस अधीक्षक अभियान अमृतेश कुमार बतौलन जे पुलिस अधीक्षक लखीसराय सुशील कुमार के निर्देश पर नक्सली के विरुद्ध लखीसराय जिला और सीमावर्ती इलाका में नक्सल विरोधी अभियान चलायल जा रहा है। एही क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक अभियान अमृतेश कुमार के नेतृत्व में चानन थाना क्षेत्र के महुलिया, चेहरौन, गोपालपुर, रेवटा और मोननपुर एवं बस्ती तथा आसपास के इलाका में सर्च अभियान चलायल गेल, जाय में बसुआ चक STF और जिला के CIAT टीम एवं चानन थाना शामिल भेल। एहि अभियान में महुलिया गांव से नक्सल कांड के वांछित एक अभियुक्त अधिक यादव के गिरफ्तार कयल गेल। बताया कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इसका? SP साहब के निर्देश से हम लोग नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। उसी में कल हम लोग महुलिया, मोननपुर बस्ती, गोपालपुर, चेहरौन कोरासी एरिया में रात्रि में ऑपरेशन किए थे। उसी में महुलिया गांव से अधिक यादव इसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या करता था? इस पर 4 केस हैं। चानन थाना में 3 और कजरा थाना में 1 केस है। उसी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। नक्सल केसेज में इसका नाम है। हम लोग इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे भेज रहे हैं। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी द्वारा सिकरहना अनुमंडलीय के ढाका में कोविड-19 हेल्थ सेंटर के उद्घाटन कयल गेल। पूर्वी चंपारण में कोरोना के बढ़त संक्रमण के देखते सिकरहना अनुमंडलीय अस्पताल ढाका में कोविड-19 हेल्थ सेंटर के उद्घाटन जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक केलन। अनुमंडलीय अस्पताल परिसर स्थित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में ई हेल्थ सेंटर के उद्घाटन कयल गेल, जाहि में 70 गो बेड लगायल गेल अछि। एहिठाम आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायल गेल हन।
ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। जिलाधिकारी बतौलन जे आई हेल्थ सेंटर में भोजन और रहे के समुचित व्यवस्था के साथ साथ सब आवश्यक दवा और सब तरह के चिकित्सकीय सुविधा मौजूद है। जिला में बढ़त कोरोना संक्रमण के देखते जिलाधिकारी द्वारा एहि महामारी से संक्रमित के सही इलाज दे के लेल जिला में हर संभव व्यवस्था युद्ध स्तर पर कयल जा रहा है। ओते डीएम सब चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी के चिकित्सीय कार्य में कोनो कोताही नहीं करे के चेतावनी दैत कहलन जे अखन कोनो भी कोताही बर्दाश्त नहीं कयल जाए। उद्घाटन समारोह के मौका पर सिकरहना अनुमंडल के एसडीएम चिकित्सा पदाधिकारी सहित मेडिकल टीम उपस्थित छल। अनुमंडल डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर का जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। देखिए ढाका एक हमारा महत्वपूर्ण अनुमंडल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेंट लेबर्स यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे अभी जो हम रैपिड एंटीजन के माध्यम से टेस्ट भी बहुत सारे करा रहे हैं। 6000 प्लस हमारे टेस्ट होते हैं। तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा होना चाहिए था। तो सिविल सर्जन और उनकी पूरी टीम ने जो है यहाँ पे ये डेडिकेटेड हेल्थ कोरोना सेंटर हमारा बनाया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ मेडिकल किट्स, उसके साथ पीपी, ग्लोव्स वगैरह ये जो एक्सेसरीज़ है वो भी है। डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स के लिए अलग से व्यवस्था है। साथ ही में जो है CCTV वगैरह भी लगवाया है और यहाँ पे खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था जो है पेशेंट्स को हम किए जाएंगे। जो माइल्ड सिम्टोमेटिक लोग रहेंगे उनको यहाँ पे लेके आया जाएगा। तो ढाका के लिए अपना अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। तो ढाका वासियों को मैं अनुरोध ज़रूर करूँगा कि कोरोना से डरना नहीं है। जो हमारे टेस्ट करने के लिए लैब टेक्नीशियंस आते हैं तो उनको ज़रूर मदद कीजिए, अपना सैंपल दे दीजिए। वंस टेस्टेड निश्चित हम जो है उसको कंटेनमेंट करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे और आपको ट्रीट भी करेंगे। तो ये जो डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर है उसका लाभ भी आप उठाइए, यही मैं आपसे अनुरोध करूँगा। सीतामढ़ी में पुलिस के बर्बरता लगातार उजागर होइत रहल हन। फिर से दूटा मामला सामने आयल हन। एक बेर फिर सीतामढ़ी में पुलिस के बर्बरता पूर्ण व्यवहार पर सवाल उठनाइ शुरू भ गेल हन। मामला जिला के दू अलग अलग क्षेत्र के अछि। पहिल मामला नगर थाना क्षेत्र के, जहां एक शराब के साथ पुष्पराज नामक युवक के पुलिस गिरफ्तार केने छल। ओते जखन एकर सूचना हुनक परिजन के लगल त भाई ऋतुराज गांव के एक जनप्रतिनिधि और एक अन्य व्यक्ति के साथ थाना पहुंचला। ओते नगर थाना पहुंचते ही थाना प्रभारी पूछताछ केलन और परिजन और ग्रामीण के भी हाजत में बंद कर दिलन और दोनों के शराब के धंधेबाज बताकर अगला दिन जेल भेज दिलन। मामला एते नहीं शांत भेल। एहि सब के बीच पुष्पराज के नगर थाना पुलिस द्वारा जमकर पिटाई से हो कयल गेल। मामला तखन उजागर भेल जखन कोर्ट परिसर में वकील के बात के पता चलल। पुष्पराज एकर जानकारी न्यायालय परिसर में दिलन। वकील सब द्वारा जख्मी के तस्वीर लेल गेल और ऐसे संबंधित आवेदन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अदालत में दिल गेल, जाहिमे पुष्पराज अपन साथ भेल पुलिसिया बर्बरता के लऽ कऽ इंसाफ के गुहार लगेलन। एतबे नहीं, पिटाई एतेक ज्यादा कयल गेल जे हिनका सबके सांस लय में सेहो तकलीफ भऽ रहल छल। पीड़ित के मुताबिक अस्पताल में कोरोना टेस्ट तो करायल गेल लेकिन चोट के जांच नहीं करायल गेल। पूरा मामला के लऽ कऽ परिजन आक्रोश में छथि और बर्बरता के खिलाफ आर पार के लड़ाई के मूड में छथि, जेकरा लऽ कऽ परिजन बतौलन जे एकर जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से डीजीपी के भी दिल गेल हन। एसपी डीएसपी से भी गुहार लगायल गेल। अगर इंसाफ नहीं मिलल तो न्यायालय पर ही भरोसा करे छथि। लगमा के पुष्पराज को सीतामढ़ी पुलिस के थाना प्रभारी के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसको हाजत में बंद किया गया। जब इस घटना की सूचना जब इसके माता को मिली तो माता अपने छोटे लड़का को वहां से भेजी कि जाकर देखिए कि क्या बात है। तब उनका लड़का ऋतुराज और लगमा गांव के पंचायत समिति सदस्य भोला सनी उर्फ रामबाबू सनी जब उसके साथ सीतामढ़ी आए तो रास्ते में विश्वनाथपुर चौक पर से अमित यादव को वो लोग साथ में ले लिए, चूँकि काफ़ी रात्रि हो गई थी। और जब ये लोग सीतामढ़ी थाना पहुंचे तो थाना प्रभारी आग बबूला हो गए इसको देख के और ये सब का मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर दिए और कोर्ट हाजत में बंद कर दिए सबको सीतामढ़ी थाना परिसर में। उसके बाद कल होके ये सभी को इस केस में संलिप्त कर दिए और ऋतुराज को पूरे बदन पर काफ़ी जख्म है, काफ़ी मारा पीटा गया है इनके द्वारा। पूरे बदन पर बायां हाथ में पैर में काफ़ी जख्म है, जिसको ये लोग कोई इलाज भी नहीं करवाए और अस्पताल जब पीएचसी डुमरा ले गए, सीतामढ़ी सदर अस्पताल होते हुए भी डुमरा पीएचसी ले गए
तो वहाँ पर सिर्फ कोरोना का टेम्परेचर टेस्ट हुआ, न कि उसके जख्म पर एक भी मलहम या किसी तरह का कोई डिटॉल तक का भी उपयोग नहीं किया गया। और हम लोग इसके लिए एसपी साहब, डीएसपी साहब को सारी बात की सूचना दिए हैं, फ़ोटो का स्नैप भी उनको भेजे हैं, उन लोग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। डीजीपी साहब को भी इस बात की सूचना दिए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर ये लोग नहीं हुआ तो फिर हम लोग फिर न्यायालय की शरण में जाएंगे, फिर इनके विरुद्ध हम लोग आगे कानूनी कार्रवाई के लिए आग्रह करेंगे कोर्ट से। पीड़ित के वकील कहलन जे जिला में पहले भी पुलिस एहि तरह के बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करत रहल हन। हमारे मुखी पुष्पराज को सीतामढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर हाथ में बंद कर दिया और बर्बरतापूर्वक अमानवीय तरीके से उसके ऊपर लाठीचार्ज किया। पूरे शरीर पे जख्म के निशान हैं। बजाय उनके स्वास्थ्य विभाग में जांच कराने के उन्हें जेल भेज दिया गया, जिसकी सूचना विद्वान अपर जिला सत्र न्यायाधीश सब विशेष न्यायालय सीतामढ़ी को आवेदन के माध्यम से दिया हूं कि इसकी न्यायिक जांच हो। पुलिस के यह अमानवीय व्यवहार पूर्व में भी जिला में होता रहा है। ओते दोसर मामला महसूल ओपी के, जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम के एक लड़का के पुलिस पूछताछ के नाम पर खिलाफत बाग से उठेलक और थाना लऽ गेल। जाय के बाद ओकरा साथ जबरदस्त मारपीटाई कयल गेल। युवक जखन अधमरा भऽ गेल तो पुलिस सदर अस्पताल में भर्ती करा कऽ ओतऽ से निकलि गेल। 6 बजे करीब में सर हमसे मार पिटाई, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, बोले कि चलिए आपसे कुछ इंक्वायरी करना है, पूछताछ करनी है। उसके बाद हमको ले गए और लॉकअप में बंद कर दिए। उसके बाद हमको बहुत मारा पीटा सर। कौन थाना था? मैसौल थाना। उल्टा लटका दिए थे, बांध दिए थे पाँव और बहुत मारे। जब हम गंभीर हो गए तो बोला है कि ये तो बच्चा को काहे ला, ये तो मरने वाला है, जल्दी इसको गाड़ी निकालो और अस्पताल लेके चलो। और अस्पताल ला के एडमिट करवा दिया। उसके बाद फिर पुलिस वाले सब चले गए। कब एडमिट यहाँ हुए हैं? सुबह 6 बजे करीब में। जख्मी के पिता आरोप लगौलन जे खिड़की खोले के विवाद पूर्व से चल रहा छल, जहां दोसर पक्ष के मेल में पुलिस द्वारा इस तरह के घटना के अंजाम दिल गेल। विवाद पहले से चल रहा था, जो विवाद सुलझ गया था। वो कहा था कि हम केस उठा लेंगे, आप खिड़की बंद कर दीजिएगा तो केस उठा लेंगे। हमने खिड़की बंद कर दिया 3-4 महीना पहले। और जो है ना ये लॉकडाउन के चक्कर में कि कोर्ट खुलेगा तो विवाद केस उठा लेगा, और ये नया विवाद जो है ना शुरू कर दिया। कौन किया है विवाद शुरू? अकीलू जमा और उसकी पत्नी, उसका एक साला आया है मुझे पटना से, वही जो है ना इसको जो डैमेज किया है मार करके। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? इसका नाम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 94308273
9785257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर समारोह के तैयारी के जायजा लेबाक लेल पटना में पुलिस बल पूरा आला लश्कर के साथ गांधी मैदान पहुंचकर समारोह स्थल के बारीकी से जांच शुरू कलन। गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौका पर होने वाला समारोह से पहले आई मुख्य समारोह स्थल के जिला प्रशासन के द्वारा सूक्ष्मता से जांच कयल गेल। सुरक्षा जांच अधिकारी स्वान दस्ता से गांधी मैदान और समारोह स्थल के चप्पा चप्पा के जांच कलन। हेलो यहाँ पे रैली बोलेंगे सब इमर दरभंगा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकल है। दरभंगा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के तैयारी अंतिम चरण में समारोह स्थल सज धज कर तैयार भ रहा है। कोरोना वायरस के देखते एबेर कार्यक्रम के अलग ढंग से आयोजित किया जा रहा है। कोनो भी तरह के झांकी में शामिल नहीं है। मास्क लगेना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंस के पूरा ख्याल रखल जाए। सैनिटाइजेशन के भी पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। आयोजित कार्यक्रम में बहुत कम लोग के आमंत्रित किया गेल हन। खासकर बच्चा सब के कार्यक्रम से बिल्कुल दूर रखल गेल हन। स्कूल सब में होय वाला समारोह से सेहो बच्चा सब के दूर रखे के निर्देश देल गेल अछि। किस तरह से झंडोत्तोलन किया जाएगा? झंडोत्तोलन में पब्लिक को नहीं बुलाया जाएगा। केवल झंडोत्तोलन करने वाले माननीय मंत्री जी या अन्य कोई पदाधिकारी जो झंडोत्तोलन करते हैं उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा और बिना पब्लिक के सादे समारोह में झंडोत्तोलन किया जाएगा। ऑफिसेज में भी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म और मास्क लगा के झंडोत्तोलन दूरी बना के किया जाएगा। बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, ना ही बच्चों से गीत राष्ट्रगान इत्यादि कराया जाएगा। इसलिए सबसे सिंपल तरीके से इस बार झंडोत्तोलन हो रहा है कोरोना के चलते हुए। इमर पूर्वी चंपारण में म्यूजिकल बैंड के आयोजन किया गेल स्वतंत्रता दिवस समारोह से पूर्व। पूर्वी चंपारण में स्वतंत्रता दिवस के मौका पर बिहार सैन्य पुलिस एक पटना के पाइप बैंड के द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस के ध्यान में रखते म्यूजिकल बैंड के आयोजन किया गेल। पूरा देश में 33 स्थल में से एक स्थल मोतिहारी जिला के चयनित किया गेल। कार्यक्रम समाहरणालय परिसर में किया गेल। BMP-1 BN बिहार सैन्य पुलिस गोरखा फुलवारी शरीफ पटना के सिपाही रितेश गिरी के नेतृत्व में 100 पाइप इंडिया गेट माई हो वीर गोरखा स्कॉटलैंड ड्रम्स कॉल स्काई बैंड जहन बैंड धुन पर जवान सब प्रदर्शन कलन। स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी जे देश के आजादी के लिए अपन सर्वस्व न्यौछावर कऽ देलन एहन वीर सपूत सब के नमन कयल गेल। कार्यक्रम के संबोधित करते जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक कहलन जे चंपारण आंदोलन के जरिए ही देश के आजादी के शुरुआत भेल छल। चंपारण के धरती बहुत ही महत्वपूर्ण और पतित पावन है। एक तरफ कोरोना के मार और दूसरी तरफ बाढ़ के प्रकोप से जिला जूझ रहा है। एहि बीच एक छोट कार्यक्रम कयल गेल। एहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस के पालन केनाइ अखन बहुत जरूरी है। तैं कार्यक्रम संक्षेप में कयल गेल। स्वतंत्रता सेनानी जितने भी अपना योगदान जिन्होंने दिया है, इस चंपारण की धरती के हो या बाहर के हो, इन सबको हमको याद करना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पुनः एक बार जाते जाते मैं पुलिस, डीडी भारती न्यूज़ और डीडी बिहार यहाँ की पूरी टीम और बैंड विशेष तौर पर आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोतिहारी के इस छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन हमको करना पड़ा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के चलते, लेकिन निश्चित इस प्रसारण के माध्यम से जो है दूरदर्शन जिसके लिए जाना जाता है, हम पूरे भारत में जो है इसको पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय गुजरात। सबको अपना घर बड़ा प्यारा होता है और अब जो आपके समक्ष धुन बजने जा रही है, बिहार मिलिट्री पुलिस का जो पाइप बैंड है इसका आयोजन किया गया था पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के द्वारा।
ये अपने आप में एक सम्मान है पूर्वी चंपारण जिले के लिए, क्योंकि पूरे देश में जो 33 प्लेसेस सिलेक्ट किए गए थे उसमें पूर्वी चंपारण भी एक जिला सिलेक्ट किया गया है। देखिए, कोरोना और फ्लड में हमारे पुलिस के जवान जो है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी है, कर्मी है और जिला प्रशासन के लोग जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन के बाद स्वतंत्रता संग्राम और दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो इसके आलोक में जो है सभी लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए ये बैंड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे बजा रहा है। मैं सभी पुलिस के जवानों को इसमें स्मरण करता हूँ, जो लोग इस कोरोना के एपिसोड में हो या बाढ़ में हो, जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिनके यहाँ पे जो है अल्टीमेट सेक्रीफाइस यहाँ पे किया है। और पूर्वी चंपारण वासियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस बैंड के आयोजन में उन्होंने भी हमको जो है एक प्रेरणा दी, ऊर्जा दी। धन्यवाद। बैंड के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ही एक ये श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मोतिहारी देश के 35 स्थलों में था जहां से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया आज के दिन। तो इस बैंड के माध्यम से, इस संगीत के माध्यम से हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारे शहीद कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, सैनिक, स्वास्थ्यकर्मी, सभी को हम लोग श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। और जय हिंद, जय भारत। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुए जन्माष्टमी के त्योहार लोग सब घर में ही मनैलन। जन्माष्टमी के मौका पर बच्चा सब के तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए छल, लेकिन एहि बेर ई नहीं भ सकल। एहि बेर लोग सब घर में ही अपन कार्यक्रम केलन, जाहिमे दिल्ली में रहे वाला एक व्यक्ति अनुज झा, जिनक 4 वर्षीय पुत्री नाव्या जन्माष्टमी के मौका पर भगवान कृष्ण के गेटअप में कृष्ण लीला के एक झलकी पेश केलन। देखल जाए विशेष रिपोर्ट। तो अखन अपने सब देख रहा छलो नाव्या द्वारा कैल जा रहल ई नृत्य। निश्चित रूप से नाव्या के जतेक भी सराहना कैल जाए वो कम है। जन्माष्टमी एहि बेर भले ही संक्षेप में मनाओल गेल हन, लेकिन भगवान कृष्ण के कृपा और ये दया यदि रहल तो अगला बेर फिर धूमधाम से हर पर्व त्योहार हम सब मनाएब। उम्मीद करी जे कोरोना वायरस के संक्रमण जल्द से जल्द खत्म हुआ और हमरा सबके फिर से एकदम उल्लास के साथ, उमंग के साथ हर पर्व त्योहार मनावे के पूरा उन्मुक्त छूट मिला है। SCS न्यूज के अंक में कहने तो है। अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।